हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 1 नंबर हल करना सीखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 1 नंबर हल करने से पहले हमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो चलिए हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होती है, तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये जो लाल कलर की रेखा है, मान लिया जाए कि यह भूमि है। आप यह देख रहे हैं जो यह एक तिरंगा झंडा है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जो कि झंडे के शिखर को देख रहा है। लड़का और झंडा के शिखर के बीच एक रेखा बनती है जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जब लड़का सीधा देखता है तब क्षैतिज रेखा बनता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण में लड़का नीचे खड़ा होता है और ऊपर के वस्तु को देखता है, जबकि अवनमन कोण में इसका उल्टा होता है। अवनमन कोण में लड़का ऊपर होता है और नीचे की वस्तु को देखता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और वह इस लड़के को देख रहा है। यहाँ के लड़का और इस लड़का के बीच एक रेखा बनती है जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। जब लड़का सीधा देखता है तब क्षैतिज रेखा बनता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है जिसे हम अवनमन कोण कहते हैं। आशा करता हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छी से समझ में आ गया। अब हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक आकृति बना लेता हूँ और उस आकृति के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लिया जाए कि यह एक डोरी है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का कलाकार है जो कि यहाँ पर है। सर्कस का कलाकार क्या करता है, इस डोरी पर चढ़ रहा है जिसका लंबाई 20 मीटर है। आगे है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यह एक खंभा है जो जमीन पर खड़ा है और इसके शिखर पर डोरी बंधा हुआ है। अब कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो, यानी ये जो खंभा है और ये डोर है जो जहाँ ज़मीन में सट रहा है वहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। आगे कहता है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है जिसे हम P से सूचित करते हैं और कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और आधार को हम B से सूचित करते हैं। हमें B से मतलब नहीं है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और कर्ण का मान दिया हुआ है। साइन थीटा का ये 6 अनुपात है। इसमें से किस किस अनुपात में P और H का मान आता है। इसमें साइन थीटा का P और H है और कोसेक थीटा का P और H है। इसमें से या साइन थीटा ले सकते हैं या कोसेक थीटा, जो पहले दिया हुआ है उसको हम पहले माना कि AB एक खंभा है तथा AC 20 मीटर डोर पर चल रहा है। साथ ही भूमि के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। यह कोण ACB, हमें कोण C को दिखाना था, इसीलिए हम बीच में रखे। आप जिस कोण को दिखाना चाहते हैं आप बीच में रख सकते हैं।
आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान होता है P/H। तो P का मान AB है, तो यहाँ पर हम AB लिखेंगे, और H का मान AC है, तो यहाँ पर हम AC लिखेंगे। फिर साइन थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे, और बराबर AB/AC का मान 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। साइन थीटा का मान होता है 1/2 बराबर AB/20। यहाँ पर हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, तो 2 गुना AB बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसलिए AB बराबर 2 को उस पार भेजेंगे, तो 20/2 हो जाएगा। तो 2 20 से 10 बार में कट गया, तो बराबर 10 लिखेंगे, यानी कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर लिखेंगे। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले